हाँ तो बेटा अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वायरिंग के प्रकार। इस वीडियो में हम वायरिंग के प्रकार का हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए वायरिंग का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो भी वीडियो सेशन ये चल रहा है वो EDD फर्स्ट एंड EDD सेकेंड दोनों के लिए चल रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, कॉमन चीज़ें हम अभी कंडक्ट करा रहे हैं, बाद में हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, टाइम जैसे मिलेगा। तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ वायरिंग में, वायरिंग के प्रकार में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले आपका क्या है, क्लीट वायरिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग जिसमें सरफेस कंड्यूट और कंसील्ड कंड्यूट है, फिर मेटल या लेड सीटेड वायरिंग है। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमें बैटन और कंड्यूट के बारे में डीप स्टडी करना है। इसमें बहुत सारे सामान लगते हैं, उन सामानों के बारे में जानना है। फिर इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उसका हम स्टेप्स बताएंगे, वो स्टेप वो आप फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से आप कोई भी वायरिंग कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं क्लीट वायरिंग। इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आप मान लीजिए कि आपको घर में कोई फंक्शन है और आपको लाइट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लाइट चाहिए और जनरेटर से चाहिए। आपके घर में कोई फंक्शन है, कल फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइट की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। जब इस प्रकार की कोई वायरिंग करना हो जो अस्थाई हो, जिसका हमें अस्थायित्व तो नहीं चाहिए। मान लीजिए घर में जो वायरिंग प्रेजेंट टाइम में हुई है तो जब तक घर रहेगा तब तक वायरिंग रहेंगे, उसका अस्थायित्व है, तो अस्थायित्व के लिए हम दूसरे टाइप की वायरिंग करते हैं। लेकिन जब अस्थायी वायरिंग करते हैं, जिनको आज करना है कल हटा देना है, तो उसमें हम क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना, जो क्लीट होता है आपका पोर्सलिन से निर्मित होता है क्लीट। तो ये होता क्या है, ये तार को बस मान लीजिए कि दीवार पे हमने तार लगाया और उसको दीवार पे चिपकाने के लिए ऐसे हम क्या करते हैं, क्लीट की सहायता से दीवार पे क्या करते हैं, फंसा देते हैं। क्लीट होता है एक, और उसी के सहायता से दीवार पे कुछ दूरी पर हम क्लीट लगाते जाते हैं और दीवार पे हम तारों को फंसाते जाते हैं और उससे कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लिप की सहायता से, क्लीट की सहायता से जो वायरिंग दीवार पे अस्थाई के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, क्लीट वायरिंग कहलाती है। ठीक है, सबसे सस्ती होती है, सबसे कम समय के लिए होती है। ये 0.30 mm के आसपास क्लीट की दूरी होनी चाहिए एक दूसरे से, देख लीजिएगा उस चीज़ को। इसके बाद होता है केसिंग केपिंग। ये बहुत दिखने में सुंदर होता है और इसको करने के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। इसका कास्ट इसके कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ जाता है। ये होता क्या है, इसको देखने के लिए देखिए, एक फट्टी होती है प्लास्टिक की या लकड़ी की भी पहले यूज होती थी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम तार डाल देते हैं, फेज न्यूट्रल, हम इसमें ट्यूब्स बने होते हैं, उस ट्यूब्स में हम तार डाल देते हैं और फिर इसको ढकने के लिए ऊपर से एक कवर लगा देते हैं, प्लास्टिक की होती है, आप अक्सर देखते होंगे। तो नीचे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं केसिंग, जिसमें आपका तार होता है। ठीक है, और ऊपर से जो ढक्कन इसको जो कवर करता है उसको बोलते हैं कैपिंग। क्यों, क्योंकि वो कैप का काम करता है। तो केसिंग केपिंग वायरिंग यही होती है। ठीक है, ये आपके प्लास्टिक का एक नाली नुमा होगा, इसमें तार डाल देंगे, फिर इसको ढक्कन से बंद कर देंगे। ये दीवार के ऊपर लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा सामान लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लिप लेते हैं, गुल्ली लेते हैं, प्लास्टिक का गुल्ली आता है और उसे पहले क्या करते हैं, उसको ड्रिल मशीन से पहले छेद कर लेते हैं दीवार में और फिर गुल्ली को उससे छेद में डाल देते हैं, फिर कांटी लेकर के उसमें मार देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान लगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे किस पे, बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग बहुत प्रारंभिक समय में हुआ करती थी। ये लकड़ी की एक बैटन होती है जिसकी मोटाई और चौड़ाई दी जाती है, नोन होती है। हम PDF भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। इसका बैटन की आपकी जो भी चौड़ाई है और जो भी इसकी मोटाई है वो दी जाती है, लंबाई नहीं दी जाती है। लंबाई आपको निकालना होता है कमरे के साइज़ के अनुसार, जितना लंबा कमरा है उसी अनुसार उसकी लंबाई होगी। चौड़ाई और मोटाई दी जाती है, साइज़ हम बता देंगे क्या क्या साइज़ इसके होते हैं। यह लकड़ी की एक फट्टी की तरह होता है। ठीक है, और दीवार पे हम फट्टी को क्या करते हैं, गुल्ली की सहायता से लगा देते हैं। लकड़ी की पहले गुल्ली भी आती थी, उस गुल्ली को क्या करते थे, दीवार में गड्ढा करके गुल्ली को अंदर डाल देते थे और फट्टी को, गुल्ली मान लीजिए ये आपकी गुल्ली है और ये आपकी फट्टी है, फट्टी ऊपर डाल दिए, फट्टी पूरे दीवार पे जाती थी, फट्टी से ऊपर डाल दिए। अब इस फट्टी के ऊपर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
आपने क्या किया, ध्यान दीजिए कि आपकी गुल्ली है, ये आपकी फट्टी है, और ऊपर से हम कांटी मार देंगे। यहाँ से हम यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्लिप लगा देंगे, आपका कील ठोक देंगे ऊपर से, ताकि बैटन दीवार में अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो हम स्क्रू वगैरह का भी यूज करते हैं, वायरिंग क्लिप वगैरह का, तार को बैटन पे फंसाने के लिए वायरिंग क्लिप वगैरह का यूज करते हैं। इसमें सामान कुछ लगते हैं, उनका हम लिस्ट बनाएंगे, उसको हम समझाएंगे। तो मतलब लकड़ी पर हम जब फेज न्यूट्रल तार को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटन। बहुत पहले के समय में होता था, अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि भाई इसमें आग लगने की संभावना होती है। ठीक है, इसमें आग लग सकती है, इसलिए अब इस समय हम बैटन वायरिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, लगभग ख़त्म हो गया है। इसके बाद कंड्यूट वायरिंग, सबसे ज़्यादा होने वाली वायरिंग यही है, कंड्यूट वायरिंग। ये दो प्रकार की होती है, एक सरफेस कंड्यूट, एक कॉन्सेल्ड कंड्यूट। पाइप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, पाइप, अरे भाई एक पाइप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। कंड्यूट पाइप जिसको हम कहते हैं, इस तरह का पाइप होता है, इसमें होल होता है, कई mm डाया का आता है, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 48 mm, जितना तार हमको ले जाना है इसके अंदर उसी अनुसार इसकी साइज़ होती है। ठीक है, सब साइज़ वगैरह हम बता देंगे, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। जब इस कंड्यूट को दीवार के ऊपर रख करके इसमें तार ले जाएंगे तो सरफेस कंड्यूट होगा, और जब इस कंड्यूट को दीवार के अंदर, जो इस समय ज़्यादातर यूज हो रही है, दीवार के अंदर हम कंड्यूट को डाल देते हैं, उसमें तार खींच देते हैं, और बाहर से हम क्या करते हैं, सीमेंट से उसको प्लस्तर कर देते हैं, पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है। तो छुपी हुई वायरिंग इसको बोलते हैं। बहुत कास्टली होता है ये वायरिंग। सबसे बड़ी बात, इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे मुख्य बात ये है कि ये सबसे सेफ वायरिंग है। कौन सी? कैंसिल्ड कंड्यूट वायरिंग। जब सबसे ज़्यादा यूज में भी आने वाली कैंसिल्ड कंड्यूट वायरिंग है। ये आपका मेटल या लेड सीधे, जहाँ नमी वगैरह ज़्यादा होती है, ये एक प्रकार का ऐसा तार होता है जिस पर लेड का हम कवर लगा देते हैं, जिस पर नमी वगैरह का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। हाँ, इसका कास्ट बढ़ जाता है, हम दीवार पे इस तार को लगाकर क्लिप लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसका कास्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, कोई बहुत बुरा नहीं लगता है। तो बहुत कम प्रयोग करते हैं इसका, नमी वाले स्थानों पर इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। मेटल या बस सिंपल तार के ऊपर मेटल का या लेड का हम क्या कर देते हैं, कवर लगा देते हैं, ताकि उसमें नमी वगैरह आसानी से इंटर ना कर पाए। ठीक है, तो हमारी इतनी बातें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। तो ये था आपका क्या, वायरिंग का प्रकार। अब हम देखते हैं कि बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग में क्या क्या एक्सेसरीज लगते हैं। बाकी सब में तो कुछ नहीं लगना है, बस एक क्लिप से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में सामान कुछ ज़्यादा लगता है, तो हम इसकी स्टडी करेंगे। सामान का हम एक लिस्ट बनाएंगे, हम PDF आपको भेज देंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों, बैटन वायरिंग में लगने वाले जो उपसाधन हैं, एक्सेसरीज यूज्ड इन बैटन वायरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बैटन वायरिंग करेंगे तो जो भी आप सामान लगा रहे हैं उसका एक लिस्ट ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो उस लिस्ट में आप क्या क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटन वायरिंग में बेसिकली इन चीज़ें तो यूज होंगे ही होंगे। लिस्ट में तो बहुत सारे सामान आते हैं, लेकिन इतना तो बैटन वायरिंग में आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहले बैटन, लकड़ी का बैटन होता है जो दीवार पे लगा होता है। मान लीजिए कि ये आपका बैटन है, अगर एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं, तो ऐसे लंबा सा फट्टी लगा होता है और इस पर क्या होता है, तार डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं बैटन। इसकी साइज डिफरेंट होती है, इसकी चौड़ाई और मोटाई ही होती है। इसका जो है कभी भी लंबाई नहीं दी है, लंबाई तो आपको डिटरमाइन करना होता है। अब फिर होता है गुल्ली। गुल्ली का मतलब क्या है, इसको दीवार के अंदर डाल दिए, ठीक है, और ऊपर से हमने क्या कर दिया, दीवार के अंदर गुल्ली को डाल दिया और ऊपर से इस बैटन को लगा दिया, ऊपर से कील लगाकर ठोक देते हैं ताकि दीवार में अच्छे तरीके से पकड़ बना लगे। ठीक है ना, तो गुल्ली हो गया ये। इसकी भी साइज़ देख लीजिए, जो भी जैसे आवश्यक हो लगाते हैं। संख्या इसकी क्या होती है, ये 45 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। 45 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर 100 मीटर का अगर है आपका बैटन, तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदल के 70 का भाग कर दीजिए, तो आपका गुल्लियों की संख्या निकल जाएगी। उसे लमसम लेते हैं। ठीक, फिर नेल का मतलब होता है कील जिसको ठोकते हैं, लगभग साइज 12 mm होती है। इनका कास्ट क्या है, इसका भी लिस्ट हम PDF भेज देंगे। फिर देखिए वायरिंग क्लिप क्या है, मान लीजिए हाँ अपने बैटन है, इसमें आपने ऐसे तार डाला, ठीक है ना, बैटन है और आपने इसके अंदर क्या कर दिया, ये तार को डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने इसके अंदर तार को डाल दिया। अभी तार इसमें पड़ा रहे तो हम क्या लगाएंगे, इसमें एक क्लिप लगा देंगे ऐसे,
वायरिंग क्लिप इसी को बोलेंगे, और पेंच की सहायता से दोनों साइड कस देंगे, ठीक है ना। तो ये हम क्लिप भी इसको अनुसार दूरी के अनुसार क्लिप भी लगाते हैं। पैकेट में आता है, ठीक है, 1 पैकेट 2 पैकेट जैसी आवश्यकता है वैसे मंगा लेते हैं। इसकी भी साइज़ है आपका 25 mm से 75 mm। उसके बाद हो गया राउंड ब्लॉक, और इसमें एक चीज़ भूल गया, राउंड ब्लॉक और सीलिंग रोज, ठीक है, सीलिंग रोज और राउंड ब्लॉक, इसको सीलिंग रोज और राउंड ब्लॉक ध्यान से सुनिएगा इनको। राउंड ब्लॉक क्या होता है, ये गोल सा चक्का होता है, गोल सा प्लास्टिक का भी होता है, गोल सा होता है ये, और उसी के बीचों बीच में सीलिंग रोज लगाया जाता है। ये आपका गोल सा होता है पूरा बढ़िया से फाउंडेशन देने के लिए, और बीच में सीलिंग रोज लगाया जाता है। इसमें छिद्र होता है ताकि इसमें से दोनों तार फेज न्यूट्रल निकाला जा सके। पंखा हुआ चाहे बल्ब हुआ इसी के ऊपर डाल दे, इसे रख दिया जाता है। ये सीलिंग रोज केवल फैन के लिए यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। या अगर बल्ब की हम बात करेंगे तो ये जो राउंड ब्लॉक ऊपर दिख रहा है इसके बीचों बीच में हम क्या लगाएंगे, बैटन होल्डर, जिसमें बल्ब लगाते हैं। तो बल्ब के लिए इस पर बैटन होल्डर लगाएंगे और कनेक्शन देंगे उसको बल्ब के लिए, और पंखा के लिए बीच में सीलिंग रोज लगाएंगे, पंखे के लिए सीलिंग रोज लगाएंगे केवल, और फिर पंखा से तार दोनों निकाल के पंखा को कनेक्शन देंगे, ठीक है। देखेंगे आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो बाहर वाला आवरण क्या बुलाता है, राउंड ब्लॉक। ये जितने भी बल्ब लगाए हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, जितने पंखे लगाए हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन सीलिंग रोज केवल और पंखों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। लकड़ी पर पेच हमने बता दिया, स्क्रू जो उसको हम कील से कसते हैं, वायरिंग क्लिप को जिससे हम कसते हैं। इसके बाद है वायर या केबल, कौन सा वायर यूज कर रहे हैं। कापर यूज कर रहे हैं तो लाइट फैन के लिए 0.93 mm² यानी कि 1 mm। अगर एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं तो 1.5 mm², ठीक है, लाइट फैन के लिए। किसके लिए, लाइट फैन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लाइट एंड फैन के लिए है। और ये पावर के लिए आप कापर यूज करेंगे तो उसकी साइज़ ये होगी 1.93 mm², और एल्युमिनियम यूज़ करेंगे पावर के लिए तो 2.5 mm²। पावर का मतलब मोटर का कनेक्शन दे रहे हों या 15 एम्पियर सॉकेट लगा रहे हैं तो हम साइज़ ये ले लेंगे, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बैटन वायरिंग में लगने वाले सामान हैं, इनका लिस्ट आप ज़रूर तैयार रखिए। इसको आपको यूज करना है सारणी बनाते समय, ठीक है। किसका क्या काम है मैंने समझा दिया। वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप चीज़ों को समझिए, लिखिए। बहुत आसान मैं बताने वाला हूँ, इंटरनल वायरिंग को बहुत आसान करने वाला हूँ। देखिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे समझिए। ये क्या है, लकड़ी है, कहाँ लगाना है, दीवार पे। कैसे लगेगा, बिना गुल्ली के लगेगा नहीं, यानी कि इसके लिए गुल्ली की आवश्यकता है, ठीक है, गुल्ली पर कील की आवश्यकता है। तार कहाँ डाला, इस पर डाला। तार वैसे तो रुकेगा नहीं, कैसे रुकेगा, इस पर क्लिप लगाएंगे। क्लिप कैसे रुकेगा, क्लिप यहाँ और यहाँ हम स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी सामान है आपको क्रम से अपने आप मालूम चलता जाएगा। आप समझ लीजिए कि आप घर के अंदर वायरिंग कर रहे हो, अब क्या क्या सामान आप मंगाएंगे वो सब लिखते जाइए, ठीक है। फिर कर दिए आपने, मान लीजिए आपको बल्ब लगाना है तो उसको बैटन होल्डर की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। बिना बैटन होल्डर के बल्ब लगता नहीं, होल्डर में तो बल्ब लगता है। बैटन होल्डर कहाँ लगता है, जाके राउंड ब्लॉक पे लगता है, तो बैटन होल्डर की भी आवश्यकता पड़ गई, राउंड ब्लॉक की भी आवश्यकता पड़ गई। पंखे के लिए राउंड ब्लॉक किस पर लगता है, मतलब राउंड ब्लॉक के अंदर क्या होता है, सीलिंग रोज होता है। पंखे के लिए राउंड ब्लॉक सीलिंग रोज दोनों हो गया। इसमें एक और बढ़ा लीजिए, इसमें एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, क्या, बैटन होल्डर। क्या होता है, बैटन होल्डर, ये बल्ब के लिए यूज होता है, ठीक है ना, फॉर लाइट पॉइंट। इसको ऐसे लिख देंगे, फॉर लाइट पॉइंट के लिए बैटन होल्डर यूज होता है, ठीक है। तो आप पूरा सामान हमको लगता है आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक बार और रिकॉल करिए। ये आपका बैटन है, लकड़ी का बैटन है, दीवार पे लगाना है। कैसे रुकेगा, गुल्ली से। गुल्ली में क्या लगाएंगे, कील लगाएंगे। अब फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, तार लगाएंगे। तार इस पर कैसे रुकेगा, क्लिप की सहायता से। क्लिप कैसे फंसाएंगे, स्क्रू की सहायता से, ठीक है। ये हो गया। आप बल्ब के लिए बैटन होल्डर और राउंड ब्लॉक लगाएंगे। पंखे के लिए राउंड ब्लॉक और उसके बीचों बीच में सीलिंग रोज लगाएंगे। बस हो गया, बैटन में लगने वाले सारे सामान। क्रम से आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंड्यूट वायरिंग में क्या क्या लगता है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो सेशन में। हाँ तो दोस्तों देखिए, कंड्यूट वायरिंग में क्या क्या सामान, उपसाधन, क्या क्या एक्सेसरीज यूज हो रहे हैं, इनको ध्यान दीजिए। देखिए इसके पहले में आप मत सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ें सर ने आपने मेन स्विच नहीं लिखा, डीबी नहीं लिखा, स्विच बोर्ड नहीं लिखा, स्विचेज नहीं लिखा, ये सब कॉमन है, सब में यूज होने हैं,
इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको बिना घर में बिना बताओ बिना स्विच बोर्ड के, स्विच के, मेन बोर्ड के, स्विच बोर्ड के कोई वायरिंग संभव है नहीं है, सब वायरिंग उनको यूज होना है। इसलिए उनको आप उसी समय लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसमें कुछ डाल दिए हैं तो ये मत सोचिएगा हमने छोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप पीवीसी कंड्यूट यूज करेंगे। पाइप होता है, स्टील का भी होता है, पीवीसी का भी होता है। तो पीवीसी का जनरली यूज करते हैं, क्योंकि अगर स्टील का यूज़ करेंगे तो भाई उसको अर्थिंग करना ज़रूरी हो जाएगा। करंट अगर उसमें फ्लो हो गई तो लाग दीवार में भी आ जाएगी। फिर कंड्यूट कपलर, 2 कंड्यूट मान लीजिए कहीं आके मिल रहे हैं तो उनको जोड़ने का काम करेगा कंड्यूट कपलर। उसके बाद कंड्यूट बेंड, मान लीजिए कि हम वायरिंग कर रहे हैं और हमें ऊपर मुड़ना है, या फिर दीवार आ गया, कोना आ गया, कोने से हमें मुड़ना है तो कंड्यूट को नहीं मोड़ सकते, वो सॉलिड पाइप होता है। ठीक है, एक मुड़ा हुआ कंड्यूट लेते हैं जिसको हम बेंड कहते हैं, मुड़ा हुआ ही होता है, उसको हम कोने में लगा देते हैं। इनकमिंग आउटगोइंग ऐसे मुड़ा हुआ पाइप होगा ऐसे, तो अब यहाँ आसानी से मुड़ गया। ये आपका कौन सा कंड्यूट होगा, स्टैंड वाला हो गया। फिर यहाँ से मुड़ गया ये पाइप और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे ये जो आपका पाइप होगा इसमें फंसा के निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो बेंड का प्रयोग हम इसी को हम बोलते हैं बेंड। ठीक है, जहाँ मुड़ा हुआ कंड्यूट इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है कंड्यूट रिड्यूसर्स। कंड्यूट रिड्यूसर्स क्या होता है, कहीं कंड्यूट की साइज़ अगर बढ़ गई तो ये क्या करता है, जंक्शन बॉक्स की तरह या अंदर ले लेता है, कुछ कंड्यूट के कुछ मात्रा को अपने अंदर ले लेता है, तो उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कंड्यूट ज्वाइंट बॉक्स। जनरली इसका यूज नहीं करते क्योंकि अगर साइज़ बढ़ रही तो हम काट के निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंड्यूट ज्वाइंट बॉक्स। ज्वाइंट बॉक्स जान ही रहे हैं, मान लीजिए कि हमें वायरिंग करनी है, यहाँ से भी कंड्यूट, मान लीजिए यहाँ से भी कंड्यूट आ रहा है, यहाँ से भी कंड्यूट आ रहा है, नीचे भी जाना है, तो यहाँ हम ज्वाइंट बॉक्स एक लगा देते हैं। ठीक है ना, इसको ज्वाइंट बॉक्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है कंड्यूट टी। कंड्यूट टी क्या होता है, यहाँ से भी आने का रास्ता होता है, यहाँ से भी आने का रास्ता होता है, फिर यहाँ जाने का भी रास्ता होता है। तो कंड्यूट इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इस तरह का हम लगा देते हैं। तो यहाँ भी कंड्यूट चाहें तो जोड़ देंगे, यहाँ भी कंड्यूट चाहें तो जोड़ देंगे, यहाँ भी कंड्यूट चाहें तो जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं टी, चूँकि टी की आकृति का होता है। ठीक है, इसके बाद है कंड्यूट बूसिंग। इसका यूज क्या करते हैं, मान लीजिए हमें बोर्ड के अंदर कंड्यूट को ले जाना है। ठीक है, कैसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एक चूड़ी टाइप का आपका बूसिंग आता है जो इसके जो इस कंड्यूट के अपने अंदर आसानी से ले लेता है। ठीक है, और यहाँ एक लॉक नट लगा करके इस कंड्यूट को इस बोर्ड से आसानी से लॉक कर देते हैं। इसी को निप्पल भी कहते हैं, पहले निप्पल ही यूज होता है, इसी का अपडेट फॉर्म बूसिंग आ गया है। बूसिंग क्या करता है, इस कंड्यूट को बोर्ड के अंदर आसानी से ले लेता है। ठीक है, किताब में फिगर देखेंगे मिल जाएगा। इसके बाद है सैडल, कंड्यूट क्लिप, क्रैम्पेट, इसको शिकंजा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, शिकंजा। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ प्रयोग करेंगे, तीनों नहीं। किस काम के लिए, मान लीजिए ये कंड्यूट है तो दीवार पे कैसे रुकेगा, एक क्लिप ऐसे हम बाहर से ऐसे क्लिप लगा देते हैं, सैडल लगा देते हैं। ठीक है, और फिर पेंच या स्क्रू लगा करके इस क्लिप को रोक देते हैं। 45-45 सेंटीमीटर पे सैडल लगाते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चेक नट और लॉक नट मैंने बताया, इसी को कसने के लिए चेक नट या लॉक नट का यूज करते हैं। ठीक है ना, जब हम कंड्यूट को बोर्ड के अंदर ले जाना होता है तो हम कंड्यूट बूसिंग के द्वारा ही ले जाते हैं। उसमें चूड़ी होती है, आसानी से उसमें फंसा जाता है, घूम के अंदर चला जाता है। फिर इसको बाकायदे कसने के लिए लॉक नट लगाते हैं। ठीक, बल्ब होल्डर, राउंड ब्लॉक, सीलिंग बताइए तो कॉमन पॉइंट्स हैं, सब में यूज होने हैं। स्विच बोर्ड, स्विचेस सब में यूज होने हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ का मैं PDF भी भेज दूंगा आपको, साइज़ का, इनका कास्ट का PDF में भेज दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानकारी में रहेगा, तो जब हम वायरिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लिस्ट बनाते समय यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसका बाकायदे वायरिंग कराएंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो सेशन, आप ज़रूर देखिए और इसको अन्य बच्चों के भी पास भेजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाने का फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे लाता रहूँगा, पूरा सिलेबस कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।